सारी धरती तेरी है, हमें जोर से ताली मारेंगे खुदावंद यीशु के लिए। ये सारी धरती किसकी है? इसी वचन के कोड चलाने से। हालेलुया। ये सारी धरती, अब बाइबल को वचन आप लिख लें, अपने सामने रखे बाइबल को, देखिए इधर मेरी तरफ। ये सारी धरती किसकी है? तुम्हारी है क्या बोलने में? ऐसा लग रहा है जैसे दृष्टि तुम्हारे नाम और तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। पास्टर जी हमें जबरदस्ती यहोवा परमेश्वर का नाम लिए जा रहे। तुम्हारे नाम है क्या दृष्टि किसी के? कागजों में हो सकती है, हालेलुया, पर सदा के लिए तुम्हारी नहीं है, सदा के लिए परमेश्वर की है। हालेलुया। ये सारी धरती किसकी है? ये आसमान किसका है? ये सूरज चांद सितारे किसने बनाए हैं? और तुम्हें और हमें किसने बनाया है? किसने? और उसी के खिलाफ तुम चलते हो। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको रचा है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, ये सारी धरती उसकी है, आपको भी उसी ने बनाया है। किस लिए बनाया? कोई बताएगा आपको किस लिए बनाया? परमेश्वर ने किस लिए बनाया? कामकाज करने के लिए? जाओ पृथ्वी पे जाओ, शादियां करो, बच्चे पैदा करो, मोटर गाड़ियां लो, प्लाट लो, बिल्डिंगें बनाओ, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल ना किसी दाम खाओ। इसलिए बनाया? इसलिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी क्या कर सके? आराधना कर सके, वर्शिप कर सके। हालेलुया। किसने बनाया? आप उसकी क्या कर सके? वर्शिप कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया आपको, उसके उस आपके और मेरे रचयिता यीशु मसीह खुदावंद यीशु है। हालेलुया। और आज हम जिसने हमें बनाया है, सुनो, आपके बच्चे हैं जो आपके द्वारा पैदा होते हैं। अगर आप अपने पिता और माता की आज्ञा नहीं मानेंगे, आप कुछ अच्छी चीज भी अपने माँ बाप से मांगेंगे, क्या वो देगा? देगा वो? लेकिन आप प्यार से हुक्मों को मानेंगे, अपने माता पिता की आज्ञा में होकर जब चलेंगे, और आप मांगेंगे भी नहीं। माता पिता मांगने से पहले अपने बच्चों को क्या करेंगे? देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। खुदावंद पूरी करने की सामर्थ रखता है, उसे पता है तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया। उसे पता है तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारी समस्या क्या है, वो जानता है। कितनों को पता है? वो जानता है। उसको पता है तुम्हारे जीवन में क्या समस्या चल रही है, उसे पता उसका हल क्या है। तुम्हें मैं बता रहा हूं वचन से हल क्या है। उसे पता है तुम्हारी समस्या क्या है, लेकिन उसने हमें खड़ा किया है ताकि उस समस्या से निकलना कैसे है वो हम आपको बता सकें। अभी खुदा की सेविका ने बाइबल को उठाया था। ये बाइबल ही आपकी समस्या का हल है, यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बाइबल ही आपकी समस्या का, आपकी परेशानियों का समाधान है। एक क्रिश्चियन, एक मसीह जब इसकी कीमत नहीं जानता, परेशानियों में रहता है, उलझनों में रहता है, इवन यहां तक कि दुष्ट आत्माओं से झगड़ा रहता है। शैतान अटैक करता है, उसे गिराता है। जो वचन में कमजोर हो गए उसे शैतान क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हर साल बीमारी आती है, लेकिन जिनके शरीर कमजोर होते हैं, आपने देखा होगा, हर साल बीमार होते हैं।
हर साल इस सीजन में आके बीमार हो जाते हैं, हर साल जब मौसम चेंज होता है बीमार हो जाते हैं। लेकिन एक स्वस्थ बंदा, तगड़ा बंदा जो अच्छी डाइट लेता है, हर साल मौसम चेंज होता है, उसको दस से मस भी नहीं होता। क्यों? उसके इम्यूनिटी पावर, शरीर की पावर बीमारियों से लड़ने के लिए क्या है? कारगर, क्या है? ताकतवर है। हालेलुया। जब बीमारी का अटैक होता है वो झेल जाता है, क्योंकि उसका शरीर क्या है? पावरफुल है। एक कमजोर पर बीमारी का अटैक होता है, उसे लंबा गिरा देते हैं। क्यों? शरीर क्या है? कमजोर है। आत्मा में भी यही है। जब आत्मा में आप स्पिरिचुअली खुदा के वचन भाई, आत्मा में अगर आप कमजोर है ना, पतले से, और एक बंदा जो मेरे जैसा मोटा है, आपको लगे इससे तो शैतान गिरा नहीं पाएगा, ये तो मोटा खा जाए, लेकिन ये पतला सा है, कमजोर सा है, इसे गिरा देगा शैतान। हालेलुया। स्पिरिचुअली ये रूल फॉलो नहीं होता। जिसके अंदर खुदा होगा, पावे पतला हो पावे मोटा हो, और जिसके अंदर खुदा नहीं, पावे मोटा हो, वो शैतान उसे गिरा देगा। और जिसके अंदर खुदा का वचन होगा, पावे पतला हो, खुदा उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा मेरे खुदाबंद, बुजुर्ग नाम तेरा, आमीन। हालेलुया। आज आप बात करेंगे, खुदा का वचन कहता है, होशे की पुस्तक 4:6 निकाले, ध्यान इधर रखे सभी, बच्चा नोट कर लिया अपनी बाइबल, खुली है तो अपने सामने रखें। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी परमेश्वर अपनी प्रजा को खुदा के सेवक के द्वारा क्या कह रहे हैं? होशे की पुस्तक 4:6, ध्यान से सुनो, इधर देखे सभी मेरी तरफ। मेरे ज्ञान के ना होने से परमेश्वर कह रहा है अपनी कलीसिया को कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट ये प्रजा क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। लोग समस्याओं में पड़ रहे हैं, और ऐसे पड़ रहे हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? तूने मेरे क्यों? वचन का ज्ञान ना होने के कारण। मेरे साथ कनेक्ट रहना सर। हालेलुया। क्या लिखा है? कहता है मेरी प्रजा, खुदा के लोग क्यों ज्यादा समस्या में पड़े रहते हैं? कहता है वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या है? नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। नष्ट का मतलब समझते हैं? आज आप हो सकता है तकलीफ में हो, लेकिन ये खुदा का वचन आज आपको कह रहा है, अगर नष्ट होने से बचना चाहती हो, खुदा के वचन को समझो। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कह रहा है? रोज आपको परमेश्वर का वचन क्या करना है? आंधी आगड़ वालों क्या करना है? अमिता वालों क्या करना है? जगाधरी अमीनगर वालों क्या करना है? आंधी कैथल वालों क्या करना है? पढ़ना है। रोज प्रार्थना क्या करनी है? अगर नष्ट होने से बचना है तो रोज क्या करनी है? प्रार्थना। इधर देखो, नीचे मुंह मत करके बैठो। हालेलुया। क्या करना है? रोज प्रार्थना। क्या करना है बहनों? यालगढ़ वालों क्या करना है? कमिता वालों क्या करना है? और संगति के दिन क्या करना है? बोलो बोलो, तुम्हारे मुंह से बोलो, आ जाएगा। क्या करना है? क्या करना है? अगर नष्ट होने से बचना है तो संडे के दिन कहां होने चाहिए? प्रार्थना के दिन कहां होने चाहिए?
अमिता वालों, हालेलुया। ये सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर बता रहा हूं। मेरी प्रजा जब वचन को तोड़ती है तो नष्ट होने की तरफ चली जाती है, और परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाता। पावे आप क्रिश्चियन हो, पावे आप मसीह हो, वो मसीह से, टैग वाले मसीह से, नाम के क्रिश्चियन जॉन पीटर से, नाम के मसीह से वो नहीं डरता। जिसके अंदर खुदावंद यीशु है उससे शैतान डरता है। हालेलुया। अगर खुदा तुम्हारे अंदर होगा, परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर होगा, शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो वचन पर नहीं चलेगा, संगति में नहीं होगा, लालच में फंसा होगा। दयालगढ़ वाले बहुत ढीलो, याद रखना, मैंने तुम्हें वार्निंग दी है पिछले संडे। हालेलुया। नष्ट का मतलब समझते हैं? समझते हैं नष्ट का मतलब? कितने समझते हैं? हालेलुया। एक रस्सी होती है, उसको आप तोड़ दो, टूट गई, टूट गई, तोड़ दी रस्सी, दोबारा उसे जोड़ सकते हैं, काम चल सकता है। रस्सी को अगर जला दें तो वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है दयालगढ़ वालों, अमिता वालों, क्या हो जाती है? क्या हो जाती है भाइयों? नष्ट हो जाती है, नामो निशान भी नहीं छोड़ता। ये परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है, शैतान की प्लानिंग है। परमेश्वर ने तो बोला है कि आओ मेरे पास, सच्चे मन से चलो, देखो आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं। हालेलुया। देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन आज जैसे मैंने एक बात देखी है चर्च में लोगों में, जरूर जब हाय पास्टर की प्रार्थना कर दो, बहुत परेशान है, हाय कैंसर हो गया, हाय लीवर खराब, हाय किडनी खराब। हर संडे, हर वीरवार समिति में, बाइबल प्रार्थना में आके, वचन में आके, काम नहीं है पास्टर की प्रार्थना करना, काम है। हर संडे वीरवार समिति में जैसे ही काम मिला फुर है, नजर भी नहीं आता पास्टर को देखने से, दूर दूर नजर ही नहीं आ रहा। ओ कोई फायदा नहीं है, यहां दिखाते हैं पता नहीं कितने आत्मा में भर रहे हैं और अंदर शैतान बैठा है तुम्हारे। हालेलुया। नष्ट का मतलब अगर तुम्हें पता लग गया तो इसको अपने चैन में बिठा लेना, क्योंकि खुदा कभी यहां से वार्निंग देता है, कभी, हर बार नहीं। हर बार वो समझाता है, हर बार वो आपको गाइड करता है, चलो संभलो, बचे रहो। लेकिन आज खुदा ये बता रहा है आपको, क्या? मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण, लोगों को पता होता है संडे के दिन उसके भवन में होना है, लोगों को पता है लालच नहीं करना है, लोगों को पता है आज परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होना है। क्यों जरूरत है परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होने की? क्यों संडे आप चर्च में आना आपका जरूरी है? क्योंकि संडे को चर्च में आकर आप एक नया बल प्राप्त करते हैं, ताकत प्राप्त करते हैं, आपकी बैटरी चार्ज होती है। जब आपकी बैटरी चार्ज होती है, सुनो, आपके पास लाखों रुपए का फोन है, आईफोन है, लाखों रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। हालेलुया। क्या है? 1.5 लाख रुपए का आईफोन है, बैटरी जीरो है, डेड है। आपको मुसीबत पड़ गई, आप कहीं फंस गए, रास्ते में मुसीबत पड़ गई, फोन मिला रहे पर बैटरी क्या है? जीरो है। लाखों रुपए का फोन है पर बैटरी नहीं, तुम्हें मुसीबत से लाखों रुपए का फोन नहीं बचा पाएगा, याद रखना। तुम्हारा ये लालच, तुम्हारा ये जो खुदा में वफादारी के साथ ना चलना, एक दिन तुम मुसीबत में फंसोगे। और बैटरी अगर डोल ली, खुदा के साथ रिश्ता नहीं हुआ,
खुदा कह रहा है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रही है? क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। रस्सी टूट गई, दोबारा जुड़ जाएगी। काम में आ सकती है, गांठ लग के काम में आ सकती है, लेकिन अगर उसे जला दिया जाए, बिना टूटी रस्सी को जला दो, काम में आएगी? हालेलुया। नष्ट होने के बाद आप कहीं के नहीं रहोगे, याद रखना। परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है। कुछ लोगों को मैंने क्या देखा, अच्छा तेरी घरवाली ने बुखार हो गया था, क्या हो गया था? किन किन को बुखार चढ़ता है, बुखार के कारण घर में रह जाते हैं, चर्च में नहीं आ पाते? हाथ उठाए जरा कि बुखार हो गया तो चर्च में आ नहीं सकते, खांसी जुकाम हो गए तो आ नहीं सकते, 1000 की दिहाड़ी मिलती है संडे को 2000 की मिल रही तो आ नहीं सकते। मुझे पता है मैं उठा सकता तुम्हें, लेकिन ये तुम्हारे लिए सीख है। बुखार हो गया तो लंबे पड़े, जरा सी प्रॉब्लम आई तो लंबे पड़े। अरे खुदा ने तुम्हें मस्सा किया उसके बड़े कामों को करने के लिए। शैतान की कोई औकात नहीं तुम्हें बिस्तर पर देते। तुम्हारे अंदर वो पावर है कि शैतान को तुम बिस्तर पर लेटा दो यीशु के नाम में। हालेलुया। एक मसीह को पता नहीं कि हमारे पास क्या पावर है। पावरलेस मसीह कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। पावरलेस मसीह मतलब जिसके पास, जिसको ज्ञान नहीं है। हालेलुया। मैं अपने ऊपर एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर मैं वेट लिफ्टिंग करने जाऊं, मैं जिम नहीं जाता, वेट लिफ्टिंग करने जाऊं तो मैं 10 किलो उठा लूंगा, 20 उठा लूंगा, चलो भार के 50 उठा लूंगा मेरे वजन के साथ। क्या मैं 1 क्विंटल उठा सकता हूं? उठा सकता हूं। 1.5 क्विंटल उठा सकता हूं मैं वेट? उठा सकता हूं। क्यों नहीं उठा सकता? शरीर तो यही है, पर मेरे जैसा एक बंदा और है, वो 2-2 क्विंटल भी उठा रहा है। उसका वजन भी 80 किलो, मेरा भी 80 किलो, वो 1.5 क्विंटल उठा रहा है, मैं 80 किलो वाला मैं नहीं उठा रहा, मेरे से 50 से ज्यादा उठाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उसने अपने आप को क्या किया है? तैयार किया। मैंने अपने आप को क्या नहीं किया? तैयार। देखने में दोनों तगड़े हैं, देखने में दोनों का वजन 80 किलो है, देखने में दोनों हट्टे कट्टे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं उठा पा रहा, वो उठा पा रहा है। हालेलुया। मैं उठाऊंगा और गिर जाऊंगा या हड्डी पसली तोड़वा लूंगा, लोगों के सामने क्या हो जाएगी? बेइज्जती। वो उठाएगा, उठा लेगा, हड्डी पसली नहीं टूटेगी, लोगों के सामने उसकी क्या होगी? इज्जत होगी, उसका मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर को उस चीज के लिए क्या किया? रोज क्या किया? रोज। आप मसीह हो, कहने के मसीह हो, नाम के मसीह हो, एक काम का मसीह है। एक काम का जो मसीह होता है वो रोज बाइबल प्रार्थना करता है, उपवास करता है, वचन पर चलता है, लगातार संगति में रहता है। हालेलुया। एक नाम का मसीह। दिहाड़ी मिली तो इधर हो गए, रिश्तेदारी में शादी आ गई तो उधर चले गए, काम बढ़ेगा तो उधर चले गए, बाइबल कभी पढ़ ली, कभी प्रार्थना कर ली, कभी कर ली, कभी नहीं कर ली। एक दिन आएगा जब वेट लिफ्टिंग होगी, जब शैतान अटैक करेगा। एक मसीह होगा जो वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ चल रहा होगा, लगातार संगति में पवित्रता के साथ वचन और प्रार्थना करेगा। वो आएगी मुसीबत और वो बच जाएगा। और नाम का मसीह आएगा मुसीबत और वहीं पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ढेर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम एक एक को पावर दी है तो उसका भी 80 किलो है तो मेरा भी, लेकिन उसने अपने काम की गहराई को समझा है। अगर मुझे जीतना है तो मुझे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिछले दिनों मेरा वजन बढ़ गया, 90 किलो हो गया था। हालेलुया। मैंने देखा वेट ज्यादा हो रहा है। बाइबल में लिखा तुम्हारी जो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। अगर मैं मेडिकल लाइन में हूं, मुझे पता है ओवरवेट बीमारियां लेकर आता है। ज्यादा वजन अगर बढ़ेगा तो बीमारी आएगी, उससे प्रभु भी मुझे बचा नहीं पाएगा। मैं तो सेवक हूं,
मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता एक्सरसाइज का। मैं तो बिजी होता हूं, मैं तो मीटिंग में होता हूं, मैं तो ड्यूटी करता हूं। प्रभु आप पे संभालेगा, वजन बढ़ेगा, बीमारी आएगी, प्रभु आप पे संभाल देगा। ज्ञान ना होने के कारण बाइबल में लिखा है तुम्हारी जो पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। मैंने देखा कि वेट बढ़ रहा है, मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की। यही छत पे चर्च पे सुबह उठता हूं, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज की। 1-1.5 महीने में 3-4 किलो वजन कम हो गया। एक दिन बच्चे थे ऊपर जाके देख रहे, अरे ऊपर कौन चढ़ा हुआ है, छत पे कोई कूद रहा है। ड्यूटी लगी होती है ना तो नीचे से लोग होता देख रहे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तुम नीचे जाओ, बंद कर दो दरवाजा। हालेलुया। मुझे पता है अगर मुझे बीमारियों से बचना है, मुझे फैट को कम करना पड़ेगा, शरीर पे खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत होता क्या, उपवास ज्यादा रखते हैं, खाते कभी कभी हैं, रात को लेट खाते हैं, उसके बाद सैर नहीं हो पाती क्योंकि काम ही ऐसी है, ड्यूटी ऐसी है, वो वेट बढ़ाता है। हालेलुया। और खुदा की दया से वजन घटना शुरू हुआ, 3-4 किलो वजन 1-1.5 महीने में कम हो गया। अपने शरीर का ध्यान रखा तो किसका फायदा होगा, किसका फायदा होगा? कौन बीमारियों से बचेगा, मैं कि तुम? अरे जब तुम वचन पर चलोगे किसका फायदा होगा? कौन मुसीबत से बचेगा, कौन समस्याओं से बचेगा? बोलो मैं बचूंगा। हालेलुया। क्या कहता है होशे में, कहता है मेरी प्रजा वचन का ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। समझ आ गया हमीदा वालों? आज ही दियालगढ़ वाला समझ आ गया? अपने जहन में बिठा लो ये बात कि संडे संगति वाले दिन खुदा के भवन में हो। कोई स्पेशल पेपर नहीं है, कोई आप आर्मी में नहीं हो कि बहुत जरूरी है। वो खुदा को पता है, अगर आर्मी में हो तो खुदा को पता है कि आर्मी वाले ऑनलाइन देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो संडे को नहीं आ सकते, उनकी ड्यूटी ऐसी, तुम्हारी ड्यूटी ऐसी नहीं है। आज वो मेहमान आने थे, आज ना आज ड्यूटी लगा रखी, घर पे रोटियां बनाई ना, वो लड़की को वहीं छोड़े, घरवाली को वहीं छोड़े, वो मेहमानों ने आना ना तो खाना भी बनाना है। मेहमानों को बता दो संडे का दिन खुदा का दिन है, संडे के दिन खुदा के भवन में मिलेंगे। हालेलुया। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। क्या कहता है ये? सुन ध्यान से, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, सुन लो ध्यान से। इसलिए एक मिनट। मेरी प्रजा वचन का ज्ञान न होने के कारण क्या हो रही है, क्या हो रही है भाइयों बहनों, क्या हो रही है? पीछे वाले बोलो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तुच्छ जान रहे हो। कितनों को पता है संडे को दिन हमें प्रभु के भवन में होना चाहिए? कितनों को पता है? सभी को पता है, सभी को पता है। और जिसके घर वाले नहीं है, मूर्ख बना रखा है शैतान ने आप लोगों को। वो बेटी तो भी प्राय था ना, दूसरे घर में जाना है जिस करके, तो कोई बात नहीं, हो तो ना है। देखा ना उस लड़की का क्या हाल हो रहा, ऐसे उठा के लाए जैसे रात के 11 बजे जैसे मुर्दा हो। मैंने बोला इसे बिठा दो, खड़ा कर दो, कुछ नहीं हो रही थी। मैंने कैमरे में देखा 11 बजे कौन खड़ा है घर के बाहर, कोई लड़की है गोदी में उठा रखा है, 2 भाई हैं, बाद में उसका बाप भी आया, भाई भी आया। क्या हुआ? मैं कहता है जी कुछ नहीं बोल रही है, आंखें बंद, जुबान बंद, खड़ी नहीं है, कुछ नहीं बोल रही है, डेड हो गई है बिल्कुल। हालेलुया। जो प्रार्थना हुई
खुदा ने छुटकारा दिया। अब चलो खुदा छुटकारा दे दिया, खुदा ने आजाद कर दिया, खुदा की सेवक कहने लगा, अगर हम मौके पे नाम दे तो क्या करते? क्या करते? 1 मिनट के अंदर अगर बंदा सांस ना ले तो मर जाता है। 1 मिनट के अंदर अगर खुदा को तुम खुश करोगे, 1 सेकंड भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मैंने कहा 1 सेकंड भी वो तुमसे अलग नहीं होगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आमीन। 1 मिनट के अंदर अगर बंदा सांस ना ले, 1.5 मिनट में खत्म है, कहानी बन जाए। और खुदा वादा करता है कि पल तुम्हारा साथ देने का। अगर तुम्हारे समय में से खुदा 2 मिनट निकाल दे, खत्म है कहानी। तुम्हारी क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा के वचन के बिना तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए खुदा के वचन पर चल, खुदा के वचन का आदर कर, ताकि तू बचा रह सके। आमीन। क्या लिखा पढ़े? इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। इसलिए कहता है मैं तुझसे अपनी सेवा ले लूंगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को तज दिया है, मतलब छोड़ दिया है। हालेलुया। मतलब का प्यार एक दिन मुसीबत में डाल देता है। सच्चा प्यार अगर आपको अपनी पत्नी से है, हालेलुया, बाइबल में लिखा है एक समझदार पत्नी अपने पति को राजा बनाकर खुद रानी बनकर रहती है। क्या लिखा हुआ है? एक समझदार पत्नी, बोले भाइयों, अरे पत्नी के लिए बोलना भाई, थोड़ा सा बोलो अच्छा। एक समझदार पत्नी अपने पति को राजा बनाकर खुद रानी बनकर रहती है। तुम बनने लायक ही नहीं हो, मुझे लग रहा है ऐसा, तुम राजा बनने लायक। चलो पत्नियों से पूछते हैं, बोलो। एक समझदार पत्नी अपने पति को राजा बनाकर खुद उस घर में रानी बन के रहती है। हालेलुया। लेकिन एक मूर्ख पत्नी अपने पति को गुलाम बनाकर, जो गुलाम बना के रखती हैं, दे बेलन, दे चिमटा, दे डंडा, दे गाली, बहन की, मां की, ये की, वो की, पता नहीं कौन कौन सी। एक मूर्ख पत्नी अपने पति को गुलाम बनाकर एक गुलाम की पत्नी कहलाती है। हालेलुया। हालेलुया। गुलाम की पत्नी कहाँ होगी? गुलामण, दासी, प्रभु की दासी नहीं, गुलाम की दासी। क्या बनना है? रानी बनना है, गुलाम बनना है? जोर से बोलेंगे, बोलो रानी बनना है। क्या बनना है? राजा बनना है, गुलाम बनना है? हाथों को उठा के कहेंगे, जो लोग हाथों को उठा के कहेंगे, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। हालेलुया। आमीन। अरे धरती पे रहने वाले तुम हो। परमेश्वर ने कहा
मैंने तुम्हें इस पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए क्या किया है? प्लाट नहीं चाहिए क्या? ना जी, साडा तो घर बन गया जी, सानू जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इस पृथ्वी का क्या बनाया है? अधिकारी बनाया। अधिकारी का मतलब तुम्हारी हदों को वो चौड़ा करेगा, तुम्हें तुम्हारे घर देगा, तुम्हें तुम्हारी जमीनें देगा, तुम्हें तुम्हारी बरकत देगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा। आमीन। ऊंचा शीशा के नीचे। हालेलुया। क्योंकि ये धरती मेरे परमेश्वर की है और वो कहता है जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए। जो जमीनें तुम्हारी दबा के बैठे हैं, आ रही है यीशु के नाम में, आ रही है यीशु के नाम में, आ रही है जमीनें तुम्हारी यीशु के नाम में, तुम्हारे घर तुम्हारे आ रहे यीशु के नाम में। जो तुम्हारा शैतान ने छीना हुई यीशु के नाम में, तुम्हारा जो शैतान ने छीना लोगों ने ले लिया वो वापस आएगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा के कहेंगे ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद जमीनें आपकी हैं जो लोगों ने कब्जे कर लिए, गर्दोरी आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, आपकी जमीन आपको नहीं मिल रही है, आपकी जमीन बिक नहीं रही है, आपका घर बिक नहीं रही है, आपकी जगह आपको नहीं मिल रही है। अपने हाथों को उठाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। क्या कह रहा है वचन? लास्ट में क्या पढ़ा? इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है। जब आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, परमेश्वर को छोड़ने का मतलब ये नहीं है हालेलुया कि केवल संगति में नहीं आ रहे, बाइबल आप पढ़ना भी परमेश्वर को छोड़ने में आता है, प्रार्थना ना करना भी परमेश्वर को छोड़ने में आता है। जब आप संडे को खुदा के भवन में जो संगति का दिन है संगति में नहीं होते, इसका मतलब आप परमेश्वर को एकदम से नहीं छोड़ा, पर धीरे धीरे क्या कर रहा है शैतान तुम्हें संगति से क्या कर रहा है? धीरे धीरे अजगर क्या कर रहा था? अपनी भूख बढ़ा रहा था ताकि एकदम से निगल सके, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा खाने की आदत थी, भूखा रह रहा था ताकि तुम्हें निगल सके। वो एक संगति छुड़ा दी, दूसरी में दोबारा मौका, तीसरी में निगलने की तैयारी में याद रखना। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? वचन का सही ज्ञान ना होना क्या लेकर आता है आपके लिए? नाश को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक जगह बाइबल में बोला है दरवाजा खोलना है, और एक जगह क्या लिखा है? दरवाजा
बंद रखना है। क्या लिखा प्रकाशित वाक्य 3:20, फटाफट से देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ सुन लो ध्यान से। जो गड़बड़ कर रहे हैं, वचन पर नहीं चल रहे, संगति में वफादार नहीं है, बाइबल और प्रार्थना नहीं करते, सुन लो ध्यान से। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख आज प्रभु यहाँ खड़ा हुआ अपने सेवक के मुंह से बोल रहा है, सुधर जाओ, खटखटा रहा है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, कहते हैं यदि कोई मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा, तुम्हारे इसकी तो बुद्धि में आ गया आज। तो आज इस पति को बोलेंगे संगति में मिलना है, काम काज गया भाड़ में, थोड़ा खा लेंगे। अपने बच्चों को बोलेंगे थोड़ा खा लेंगे, लेकिन खुदा के भवन में मिलना है। बहुत ही इमरजेंसी, कोई मराजे लगी बात की आपको जाना पड़ेगा, कोई खास ही मर गया, हालेलुया। लेकिन अगर लालच में फंसे हो तो इमरजेंसी शैतान तुम्हारे साथ करा के बैठ जाएगा। किसके बाप को बाप और किसकी मां को मां कहोगे फिर। मैं तो तंग रहता हूं ऐसे मूर्ख बंदे, जैसे खुदा तुम्हें बढ़ाना शुरू करता है तुम संगतियों में ढीले हो जाते हो, जैसे तुम्हारे फंसे काम होना शुरू हो जाते हैं तुम ढीले होना शुरू हो जाते हो। हालेलुया। कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं। परमेश्वर यहां क्या बोल रहा है, द्वार को क्या बोल रहे हैं। अगर आप द्वार को नहीं खोलोगे आपकी आशीष बाहर से बाहर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। परमेश्वर खटखटा रहा है, कहता है मेरे बेटे, आज वो बोल रहे अपने सेवक के मुंह से, वचन का ज्ञान ना होने के कारण प्रजा क्या हो जाएगी, टूटेगी नहीं, नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस वार्निंग को आज जरा सीरियस लेना, ध्यान रखना। अगर तुमने हंसी में उड़ा दिया तो याद रखना हंसी बन जाओगे, शैतान हंसेगा तुम्हारे ऊपर थोड़े दिनों बाद। हालेलुया। क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं, खटखटाता हूं। जो उसका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा परमेश्वर उसके घर में आएगा, और जिसके घर में परमेश्वर आ जाता है उसकी वो बल्ले बल्ले करवा देता है। हालेलुया। जिसके घर में परमेश्वर आ जाता है उसकी वो क्या करवा देता है, और जिसके घर से परमेश्वर चला जाता है उसकी गड्डी क्या करवा देता है, थल्ले करवा देता है। शैतान को पैरों के नीचे रौंदना है, ये शैतान को सिर पे बिठा के वो तुम्हारे ऊपर तांडव करे तुम्हारे हाथ में। हालेलुया। प्रभु ने कहा द्वार को खोलेगा, प्रभु खटखटा रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें बता रहा है आज के वचन के द्वारा, जहां जहां गलती है उन गलतियों को क्या कर ले, सेट कर ले, उन कमियों को क्या कर ले, निकाल दे। ये छोटे छोटे बहाने, आज बुखार हो गया कि पास्टर इस करके आई नहीं, इस करके आया नहीं, क्या बहाने, बुखार। जब बड़ा कैंसर था तो चर्च में मिलते थे, जब किडनियां खराब हो गई थी तो चर्च में मिलते थे, अब किडनियां ठीक है तो जरा सा बुखार है घर बिस्तर पे पड़े हुए। हालेलुया। शैतान ने तुम्हें क्या कर रखा है, उलझनों में फंसा रखा। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में, यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है, द्वार को क्या करना है, खोलना है। परमेश्वर ने तुम्हें समझ दी है द्वार कहां खोलना है, कहां नहीं खोलना। हालेलुया। आप ट्रेन में जा रहे हैं, चलती ट्रेन स्पीड से चल रही है, सुपर फास्ट ट्रेन, अगर आप चलती ट्रेन के दरवाजे से खुले दरवाजा खोल और नीचे कूद जाएंगे क्या हो जाएगा, चलती ट्रेन से कूद गया क्या होगा, क्या हो जाएगा, बचोगे कि नहीं बचोगे। हालेलुया। लेकिन ट्रेन रुक गई है, अब आप उतर रहे हो, अब बचोगे या मरोगे। इतना दिमाग है ना तुम्हारे पास कि चलती ट्रेन से नहीं कूदना। कितनों के अंदर है दिमाग, पीछे वाले भी बताएंगे जरा, कितनों के अंदर दिमाग है चलती ट्रेन से नहीं कूदना है। तुम्हें सब पता है,
वचन के बारे में ही तुम सीरियस हो, जो तुम खुदा के वचन को ढीला ले रहे हो, इट मीन्स कि आप चलती ट्रेन से क्या कर रहे हो? चलती ट्रेन से क्या कर रहे हो? जंप मारने की कोशिश कर रहे हो। जो वचन को सुनकर खुदा के वचन के प्रति सीरियस नहीं है, वो उस मनुष्य के समान है जो चलती ट्रेन से क्या कर रहा है? जंप मार रहा है, जिसका परिणाम क्या होगा? थोड़ी देर के बाद वो लकड़ियों में जलेगा, वहां पर नष्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो समझदार है वो वेट करेगा, ट्रेन रुकेगी और आराम से उतरेगा बाबूजी की तरफ। हालेलुया। जो वचन के प्रति सीरियस है, उसे पता आज संडे का दिन मेरे प्रभु का दिन है, आज वीरवार का दिन मेरे प्रभु का दिन है, आज कोई दिहाड़ी नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कोई ज्यादा पैसे नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, आज प्रभु का दिन है। तो मुझे आराम से प्रभु के भवन में जाना है, ज्यादा जल्दबाजी करके पैसे नहीं कमाने हैं। हालेलुया। पता है तुम्हें चलती ट्रेन से क्या जाओगे? कूद जाओगे। तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे, बचोगे नहीं। अगर बच भी गए तो पता नहीं कौन कौन सा कटेगा, कौन कौन सा टूटेगा, पता भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर बोलता है क्या करना है? देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो मेरे लिए, प्रभु के लिए द्वार खोलेगा, परमेश्वर उसके घर में आएगा और आशीष और बरकतें किसी भी भली वस्तु की घटी उसको नहीं होगी। लेकिन क्या कर रहा है इसके अपोजिट? निर्गमन 12 और 13 क्योंकि बाइबल में लिखा, जब मिस्र में इसराइलियों पर, जब मिस्र में परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा मिस्र पर विपत्ति डाली थी, क्या लिखा है परमेश्वर ने? लोगों को बोला था वहां पर एक मौत का फरिश्ता आने वाला था। मौत का फरिश्ता समझते? कि सारे लोगों के जितने भी उस देश में रहते थे, सब लोग क्या होने वाले थे? क्या होने वाले थे? उनके जो पहिलौठे थे। पहिलौठे का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा बच्चे होते हैं, सबसे बड़े, सबसे पहले जो पैदा होते हैं, मां का जो पहले पैदा होता है, वो पहिलौठे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हालेलुया। तो जिसका बच्चा था, मतलब जिसके घर में बच्चे थे, वो बच्चे क्या होने थे? मरने थे। अब आप पति और पत्नी, उसका बच्चा है, पहला है, वो क्या होएगा? मौत का फरिश्ता आएगा, वो पहला क्या होएगा? मर जाएगा। उसका बाप अपने पिता का पहला है, तो बाप भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सब पहिलौठे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मौत का फरिश्ता वहां घूम रहा था, पूरे देश में, मिस्र में घूम रहा था। हालेलुया। लेकिन सुनो, कहते हैं सब मारे जाएंगे, लेकिन वचन क्या कह रहे? पढ़े? क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलौठों, मनुष्य को भी और पशुओं के भी पहलौठों को क्या कर दूंगा? सबके सबको क्या कर दूंगा? मार दूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। सारे देवताओं को भी क्या दूंगा? दंड दूंगा। हालेलुया। आगे, मैं यहोवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। हालेलुया। विपत्ति, वो विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी। किन पर नहीं पड़ेगी? कहता मौत का फरिश्ता वहां से घूम रहा है, सारे लोग मारे जाने। कहता बस केवल वही बचेंगे जिसके घर के बाहर क्या लगा होगा? मेमने का लहू लगा होगा। उनको क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। लहू लगाने का मतलब क्या है? परमेश्वर पर जो सच्चे मन से विश्वास करेगा, जो सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलेगा, जो सेवक, पादरी जो वचन कह रहा है उसको मानकर उसके पीछे चलेगा, उनको तो क्या करूंगा? छोड़ दूंगा, नहीं मारूंगा, दंड नहीं दूंगा, कोई समस्या नहीं आने दूंगा। लेकिन कहता है जिनके जीवन में वचन नहीं होगा, मेमने का लहू नहीं होगा, परमेश्वर नहीं होगा, वचन में ढीले होंगे, कहता किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या कहा? चौखटों पर। और क्या बोला था? कहता है चौखट पर क्या लगाएगा? लहू। जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा, कहता है दरवाजा नहीं
खोलने उस समय। अगर दरवाजा खोल दिया तो क्या हो गए? तुम्हें भी मार गए। हालेलुया। उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलना है, अंदर रहना है। परमेश्वर कहता है हद में रहना है, वचन में रहना है। इतने पागल मत बन जाओ दुनिया और संसार में। पास्टर जी हमारे साथ क्यों हो गया? आगे मिले थे, होता है कैसा? बस पास्टर जी क्या बताएं, क्या करें? ऐसा होता है। परमेश्वर नहीं चाहता तुम्हारे साथ, बट शैतान चाहता है वो। तुम्हारे हाथ में परमेश्वर को खुश करना, परिवार बचा रहेगा। शैतान को खुश करना वो छोड़ेगा नहीं। बाइबल में लिखा है शैतान हमेशा इस इंतजार में है, कब किसको? हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है मेरे लोग मेरे वचन को मानने और उस पर चले, तो क्या रहेंगे? वचन का ज्ञान न होने के कारण क्या जाएगी प्रजा? कलीसिया तुम क्या हो जाओगे अगर वचन पर नहीं चलोगे? कितनों को पता है कि अगर वचन पर नहीं चलेंगे नाश हो जाएंगे? हाथ उठाएंगे, ऐसे हिला के बोलो मुझे पता है जो वचन पर नहीं चलेंगे वो नाश हो जाएंगे। बोलो परमेश्वर मुझे वचन पर चलने वाला, तेरी महिमा करने वाला बना। आमीन। एक बार क्या हुआ, एक जहाज में सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। जहाज खड़ा था तो खड़े जहाज में सफाई कर्मचारी जो जहाज में सफाई करता था, तो वो सफाई कर रहा था। जब वो सफाई कर रहा था तो उसे बुक मिली। हालेलुया। जैसे उसने बुक खोली, पहले पेज पे लिखा हुआ था जहाज को कैसे उड़ाएं। अरे जहाज को कैसे उड़ाएं? अगले पेज खोला, कहते लाल बटन दबाओ तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। कहता अच्छा। उसने लाल सीट पे बैठा, कहता सीट पे बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, लाल बटन दबाओ, इंजन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पेज खोला, नीला बटन दबाओ, जहाज चलना शुरू हो जाएगा। वो बैठा, कहता अरे मुझे तो जहाज उड़ाना आ गया, जहाज चलने लगा। तीसरे पेज पे लिखा था हालेलुया, ब्लैक बटन, काला बटन दबाओ, जहाज के हैंडल को उठाओ, जहाज उड़ने लगेगा। उसने काला बटन दबाया और जहाज उड़ने लग गया। हालेलुया। अरे मेरे को तो जहाज चलाना उड़ाना आ गया। ले पोछा करवा रहे मेरे से, सफाई करवा रहे मेरे से, मेरे को तो पायलट होना चाहिए। जहाज उड़ाना आ गया, जहाज उड़ाया। 1 घंटे 2 घंटे आसमान में जहाज उड़ा रहा है, ये मजे कर रहा है। हालेलुया। फोन आ रहे, कहां करा पत्नी को जहाज उड़ाना आ गया, जहाज उड़ाना, पायलट बन गया, पूरा खुश हो रहा। जब थक गया तो उठाई, चलो अब जहाज को उतारना भी है। चौथा पेज जब खोला, उस पे लिखा था जहाज को कैसे उतारना है। नुक्कड़ की दुकान पे 50 रुपए की पुस्तक लेकर उसमें देखे जहाज को कैसे उतारना है। हालेलुया। जहाज में चौथे पुस्तक में उसमें नहीं था कि जहाज उतारे कैसे। वो नुक्कड़ की दुकान पे पुस्तक मिली, उसमें लिखा था जहाज उतारने की विधि कैसे। अब सोच रहे जहाज को कैसे उतारूं। आसमान की ऊंचाइयों पर ले गया, पहाड़ियों में घुमा रहा, थक गया। जहाज को देखे, अब उड़ने का फॉर्मूला तो था उसमें लिखा हुआ, लेकिन उतारने का फॉर्मूला नहीं था। मेरी प्रजा वचन का ज्ञान ना होने के कारण अब जहाज को उतारने का फॉर्मूला नहीं पता था। वो दूसरी किताब में लिखा था, दूसरी किताब जहाज में नहीं थी। अब उड़ा के अब सोच रहा कैसे उतारूं, कभी इधर करे कभी उधर करे। पहाड़ियों में जहाज टकराया, ब्लास्ट हुआ और वो बंदा वहीं पर क्या हो गया? मर गया। समझ आया? जब अधूरा ज्ञान आपको नाश की तरफ ले जाएगा। मैं तो पायलट बन गया नहीं, और मैंने तो
मेरी गवाही हुई चर्च में, मैंने प्रार्थना की थी। करता है परमेश्वर, ये अनॉइंटिंग जाती है तुम्हारे साथ। हालेलुया। तुम्हें लगा मैं पास्टर बन गया, अधूरा ज्ञान। एक दिन क्या करता है, बताया था ना मैंने, एक भाई उनके घर में हम प्रार्थना करने जाते थे। पास्टर जी हमारे घर में प्रार्थना करने जाते थे, हमारे घर में संगति लगाया करो, किसी और के घर में लगाते थे। बहुत साल पहले की बात लगाई, बोलते बस पास्टर जी अब जरूरत नहीं है। मुझे पता था उसको अपने घर में सेवा करने, जो 10-15 बंदे इकट्ठे होने लगे, सेवा शुरू कर दी उसने। सेवा शुरू कर दी, किसी घर में प्रार्थना करने का, एक बीमार ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, दूसरे घर में गया, खांसी जुकाम ठीक हो गया, तीसरे घर में गया, बुखार था, दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, अपने घर वालों के पीछे कुल्हाड़े ले लेके भाग रहा। रात को 11 बजे पानी के तालाब में खड़े हैं, चीखे मार रहे गांव वाले इकट्ठे। किसी पास्टर का फोन आया, कहते पास्टर जी वो ऐसे ऐसे करके। मैं कहा भाई मेरे पास तो आता नहीं, मैं तो बहुत समय से उसने तो छोड़ दिया था। कहता ऐसे, मैं क्या हुआ? कहता ऐसे ऐसे करके कुल्हाड़े लेके भाग रहा है। मैं कहा ऐसे क्या हुआ? कहता उसने सेवा शुरू कर दी थी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी और करने लगा, दुष्ट आत्मा ने घेरा और कई दिनों से परेशान है, कुल्हाड़े लेकर अपने घर वालों को मारने के लिए दौड़ता है। दुष्ट आत्मा उसके अंदर है और कहता है पानी के अंदर खड़ा रहता है 11-11 बजे तक, चीखे मारता। हालेलुया। जब उसके लिए प्रार्थना हुई, छुटकारा हुआ और वो बच गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन का ज्ञान ना होने के कारण क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पता नहीं क्या आपको खोदना पड़ेगा, क्या बाइबल में से निकालना पड़ेगा। वचन का ज्ञान मतलब परमेश्वर सिंपल लोगों को पसंद करता है। क्या करना है? 5 चीजें ध्यान से सुन लो, आपको बताइए मैंने। लगातार संगति में आना है। क्या करना है? मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहला, लगातार संगति में आना है, बोले। दूसरा, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है। तीसरा, हफ्ते में कम से कम 1 उपवास रखना है। और 5वां, अपने चरित्र को क्या रखना है? पवित्र रखना है। हालेलुया। क्या हो गया? जहाज उड़ा रहा था, उसने सोचा मैं ही बन गया पायलट, मैं ही पास्टर बन गया। जब दुष्ट आत्मा ने घेरा तो क्या हुआ? भाग रहे कुल्हाड़े ले लेके। हालेलुया। कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20, कहता है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो द्वार खोलेगा प्रभु उसके घर में आएगा, किसी भी चीज की घटी नहीं रहेगी। निर्गमन 12 के 12 और 13 में कहता है द्वार मत खोलना, बाहर मौत का फरिश्ता है। अभी चलती ट्रेन से मत कूदना, मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है। ट्रेन रुकेगी तो मौत का फरिश्ता वहां नहीं होगा। वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। अगर आप सच्चाई से, आज्ञाकारी से उसके पीछे नहीं चलेंगे तो उसका वचन आपके कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी नहीं होगा और आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बोलो, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है यार 2 बजे बोर हो गए, कितने बोर हो गए। एक बार एक सेवक की ड्यूटी लगी चर्च में, वो सेवक उनको सिखा रहा था विश्वास के बारे में। हालेलुया। पहले संडे जब सेवक ने विश्वास के बारे में सिखाया, समझाया, बताया तो कलीसिया ने पूरी जोर से क्या मारी? जोर से मारेंगे, क्या मारी? बड़ी जोर से ताली मारी। अगले संडे फिर वही वचन, कलीसिया ने फिर क्या मारी? अगले संडे फिर वही वचन। कलीसिया क्या हो गई? बोर हो गई, ताड़ी नहीं मिली उनकी। अगले संडे फिर वही वचन। अब वो बैठे हैं आराम से। उन्होंने फोन किया, जिस सेवक ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, अधिकारी को कहा, कहता है कैसे मास्टर भेजे हैं चर्च में? हर संडे वही वचन, हर संडे वही वचन, हर संडे वही वचन, हम तो बोर हो गए। अधिकारी ने बोला, जो बड़ा सीनियर पास्टर ने उनको भेजा था सेवा के लिए उस चर्च में, वो आया, बैठा, चलो कहता मैं आता हूं संडे। कलीसिया में आया,
और लोगों को पूछा, लोगों की कंप्लेन थी, लोगों से पूछा, हाँ जी बताए तेरा पिछले संडे क्या वचन दिया था? वो जी तू भी तो कह रहा था फोन कर दे। अच्छा बहनों में से बताओ पिछले संडे क्या वचन दिया था? कौन सा लिखा था? कॉपी में लिखा नहीं था? पता तो वो पीछे बैठे बताना जरा क्या था वचन था पिछले संडे? पता है क्या था? थे ही नहीं चर्च में। हालेलुया। क्या कंप्लेंट है तुम्हारी? वो जी हर बार वही वचन कहता, 4 संडे वचन दिया सेम और तुम्हें पता नहीं। सेवक को बोलना है आप खड़े हो इस संडे भी वही वचन प्रचार करें जो 4 संडे से कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया। कहता जब तक तू इनके भेजे में नहीं घुसेगा वो सिखाता रहेगा। सेवक को पता है तुम्हें क्या सिखाना है, पर तुम्हारे जब भेजो में नहीं बढ़ता ना तो उसे सिखाते रहना पड़ता है। बोर हो गए, बोर तो होना ही है, पवित्र आत्मा है ही नहीं तुम्हारे अंदर, बोर तो होना ही है। खुदा के दिन को खुदा का दिन थोड़ी समझ रहे हैं, 4 घंटे की ड्यूटी समझ रहे हैं। 4 घंटे 2 बजे मीटिंग खत्म, अपने घर जाना है, वो टंगरों पे घास घेरना है, रिश्तेदारी में जाना है, फलानी जगह जाना है, वो बोतल भी लेके जानी है, पौवा भी लेके जाना है, बीड़ी का मंडल भी लेके जाना है, वो घूमने भी जाना है। संडे है, दिमाग तो यहाँ पर लगा। लेकिन जिसको जब हम चर्च में जाते थे ना हम सोचते थे आए 2 बजे मीटिंग क्यों खत्म होगी? हालेलुया। ये तो रात के 8 बजे तक होनी चाहिए, सुबह के 8 बजे से। हमें खुदा से जब प्यार होता है, भूख प्यास होती है, उसको बोर नहीं होता चर्च में जाकर। वो ये नहीं देखता 2 बज गए अभी तक वचन खत्म नहीं हुआ, अभी भेंट डलेगी, अभी प्रार्थना होगी, तो लेट हो जाएंगे। और कुछ लेट के चक्कर में चलो प्रार्थना तो ऐसा करेंगे, अभी तो पास्टर बिजी हैं, अभी चले जाते हैं। फिर लोग पता है करते हैं 6 बजे हमें प्रार्थना के लिए फोन करते हैं। मैं कहता तुम चर्च में नहीं आए थे? आए नहीं, वो आपके पास ना भीड़ थी इसलिए सोचा हम बाद में प्रार्थना करवा लेंगे। अरे 6 बजे तो पास्टर फ्री होता है, 2 मिनट रेस्ट का टाइम मिलता है, उस समय तुम जिसको प्रार्थना करवानी है चर्च में है तो चर्च में आके प्रार्थना करवा के जाओ। फोन केवल इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी, कोई मरने लग रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल है, कोई इमरजेंसी है, उसके लिए फोन है। नहीं पास्टर करियो प्रार्थना, दर्द तो रहता है। कुछ लोगों ने ऐसी हद बना के करियो पास्टर, इमरजेंसी के लिए फोन है। कुछ लोग बिना प्रार्थना के चले जाते हैं। हम यहाँ बैठे संडे रविवार को तुम्हारे लिए रुकते हैं, तुम्हारे लिए कि प्रार्थना करवा के जाओ, किसी को तकलीफ है तो। ये नहीं कि घर जाके फोन करिए पास्टर की फोन प्रार्थना। इमरजेंसी के लिए नो प्रॉब्लम, आप करो फोन रात को 12 बजे, आप 2 बजे भी करो, पास्टर खड़ा है तुम्हारे लिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम तो यहाँ से भाग के, जैसे मीटिंग खत्म हुई 2:30 बजे चले गए, फटाफट चाय पी के 6 बजे करेंगे। पास्टर तो 6 बजे यहाँ से फ्री होता है भाई। फिर तुम्हारे फोन आते हैं, और फोन भी ऐसे आते हैं कहानियां छेड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, सब ठीक है। हालेलुया हालेलुया। आप फोन पे प्रार्थना करवाओ, पास्टर मना नहीं करता। रात को 12 बजे करो, 2 बजे करो, खड़े हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा समझो। हालेलुया हालेलुया। कितनों को समझ आ गया आज का वचन? कितनों को समझ आ गया? ताली बजा के बताएंगे हालेलुया। कहते हैं द्वार कहां खोलने और कहां नहीं खोलने, बुद्धि के साथ चलने। अच्छा फोन आया, हेलो आज मिलना है, 2 नंबर वाला मिलना। ले ये तो सामर्थ काम कर गया, चर्च में गया, ये तो पुरानी दोस्त का फोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। ले ये तो चर्च में जाके करते लोग काम नहीं होते, धर्म बदलना। ये तो फोन आ गया गर्लफ्रेंड का 3 सालों बाद, इसे कहां से ना? हेलो हाँ काम मिलने। शैतान ने सूंघ लिया कि तू वचन पे चलना शुरू हो गया। गर्लफ्रेंड को बोला वो फटाफट से फोन कर उसे, चर्च में जाने लग गया। अब वो सुधर जाएगा, उसका परिवार बच जाएगा, फटाफट फोन कर। और कुछ मूर्ख होते हैं, हेलो हेलो
हिलने। शैतान प्लानिंग बना के बैठा है तुम्हें नाश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हें समझ रहे हैं कि ये कॉल जो है ये शैतान की तरफ से है, खुदा की तरफ से नहीं है। तुम्हें लगता है वो चर्च में गए, ले बिछड़े यार मिला दे रब्बा, खुदा ने तो बिछड़ी यार्डन मिला दी, बिछड़ा मेरा यार मिला दिया, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड मिला दिया। ये शैतान की चाल है, तुम्हें समझनी है। व्यभिचार को परमेश्वर क्या करता है? अलाउ नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मेरी प्रजा वचन का ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रही है? कितने लोग आज से वादा करते हैं वचन पढ़ेंगे, वचन पर चलेंगे, खुदा की महिमा करेंगे, अपने हाथों को उठाकर यहोवा मेरे खुदाबंद